नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइज 13.4 में हमने अदिश त्रिगुणन पढ़ा। अदिश त्रिगुणन 3 राशियों का गुणन था। उसका दूसरा प्रकार है सदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन में क्या होता है कि जब हम उसे हल कर रहे थे तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही थी और सदिश त्रिगुणन में हमें एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो यदि हमें सदिश त्रिगुणन ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सदिश त्रिगुणन क्या है। इसकी डेफिनेशन, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का, कोई दो सदिश राशियाँ ले ली और उनका क्या कर दें, सदिश गुणनफल कर दें। जैसे हमने ली बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका हमने क्या कर दिया, सदिश गुणनफल कर दिया। का तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल, तीसरा सदिश लिया हमने ए वेक्टर, उसके साथ भी क्या हो, सदिश गुणनफल हो। सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं हम। ये तीनों सदिशों का सदिश त्रिगुणन कहलाता है। यानी दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरी राशि से भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो वह क्या कहलाएगा, सदिश त्रिगुणन। आगे देखिए, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कोई तीन सदिश हैं, तीन राशियां ली हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो सदिशों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अभी समझाया मैंने आपको। तथा जरूरी थोड़ी है हम ऐसे लिखें, ये भी तो हो सकता है कि हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके और सी वेक्टर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। और कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जैसे ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इन्हें क्या कहेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सदिश त्रिगुणन। दोनों साथ लिखे हुए हैं तो इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रमविनिमयता का पालन नहीं करता और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रमविनिमयता का पालन करता है। तो इस वजह से उसमें हम चाहे ए बी सी लिखें चाहे बी सी ए लिखें वो बराबर आ रहे थे, परंतु सदिश त्रिगुणन में ऐसा नहीं होगा, वैल्यूज़ अलग अलग प्राप्त होंगी। आगे देखिए, जैसे अब तक हमने सब में ज्यामितीय व्याख्या पढ़ी, उसी प्रकार हम सदिश त्रिगुणन की ज्यामितीय व्याख्या भी पढ़ेंगे। तीन वेक्टर्स लिए हैं हमने, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि यदि हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के तल के लंबवत सदिश है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, सदिश बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सदिश बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के तल के लंबवत एक सदिश है। इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पढ़ चुके हैं हम इसे। हमें देखना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के लंबवत सदिश। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के लंबवत एक सदिश है। इसके लंबवत है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तल में स्थित एक सदिश होगा। और जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तल में स्थित एक सदिश होगा तो हम इसे बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिख दिया, लैम्डा बी वेक्टर म्यू सी वेक्टर। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तल के लंबवत सदिश होगा वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तल में स्थित होगा, और जब उसके तल में स्थित होगा तो हम इन्हें बी वेक्टर और सी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा और म्यू कोई अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं ये। ठीक है, तो ज्यामितीय व्याख्या क्या हुई कि जिस तल में ये सदिश स्थित है, कौन सा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उस तल के स्थिति सदिशों के रूप में इसे लिखा जा सकता है। एक नोट देख लीजिएगा, मैंने आपको भी बताया भी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। एक तो क्रमविनिमयता का पालन नहीं होता है और दूसरा ये है कि ये तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के तल में स्थित होगा, अभी अभी पढ़ा हमने ज्यामितीय व्याख्या में, और ये ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर के तल में स्थित होगा। अब जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यही यूज़ आएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। बाहर की तरफ डॉट नहीं है, सिर्फ अंदर ब्रैकेट में डॉट है। अन्य सदिशों को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है हमें यही फॉर्म दी हो। अगर हमें कोई और फॉर्म दी जाएगी तो हम कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ सी होता तो हम पहले सी का सी से डॉट प्रोडक्ट करते, उसके पश्चात बाहर क्या लिखते, बी वेक्टर लिखते। हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये देख लेते हैं हम। 3 सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये चीज़ हम बहुत बार लिख चुके हैं कि माना ए वेक्टर बराबर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बी वेक्टर बराबर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप तथा सी वेक्टर बराबर C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो RHS में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू भी हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बीच में डॉट लगाया। उसी प्रकार बी वेक्टर की वैल्यू रख दी B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। डॉट प्रोडक्ट करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें I वाली का I वाली संख्या से गुना करना होता है, J वाली का J वाली से और K वाली का K से। तो देखिए I वाली यहाँ पर A1 I कैप है और यहाँ पर B1 I कैप है। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I डॉट I तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा A1 B1। उसी प्रकार A2 B2 A3 B3, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्या आएगी A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। LHS में हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ब्रैकेट में है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हम, तो हम ज्ञात करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने समझाया हुआ है आपको। I J K लिख देते हैं, इसकी जो द्वितीय पंक्ति होती है उसमें बी वेक्टर में I J K के गुणांक लिख देते हैं, क्या है B1 B2 B3, और सी वेक्टर में क्या है C1 C2 C3। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले हम लिखते हैं I कैप, फिर जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में I कैप है उसको हम कवर कर लेते हैं। क्या बचा B2 B3 C2 C3, फिर हम वज्र गुना कर देते हैं। B2 का C3 से करेंगे B2 C3, फिर लगाते हैं बीच में माइनस, फिर B3 का C2 से करेंगे तो B3 C2। अब देखिए फिर हम लिखते हैं माइनस का J कैप। मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा है मैं भी आपको बताऊंगी। J कैप में भी ये स्तंभ कवर कर लेते हैं, ये वाली पंक्ति कवर कर लेते हैं। B1 का C3 से करेंगे B1 C3, बीच में माइनस लगाएंगे। B3 का C1 से करेंगे B3 C1। यहाँ पर मैंने क्या किया, B3 C1 तो पहले लिख दिया और B1 C3 बाद में लिख दिया, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से हमने माइनस माइनस करके क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। फिर प्लस में K कैप के सापेक्ष करेंगे, ये वाला स्तंभ कवर करेंगे, ये वाली पंक्ति। B1 का C2 से करेंगे B1 C2 माइनस B2 का C1 से करेंगे B2 C1। ये चीज़ बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं हम। आगे देखिए क्या किया हमने, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में जो I J K के गुणांक प्राप्त हो रहे थे ना हमें, तो B2 C1 B1 C2 ये प्राप्त हो रहे थे, उन्हें हमने P Q R के बराबर लिख दिया ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अब हम निकाल लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि LHS में यही तो है, इसकी वैल्यू तो ज्ञात होनी आवश्यक है हमें। I J K लिखेंगे, ए वेक्टर के गुणांक लिखेंगे A1 A2 A3, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के गुणांक क्या है P Q R, वो लिखे हमने। प्रसार कर देंगे I J K के सापेक्ष। बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे किया है, बहुत बार सारणी सॉल्व कर ली है हमने। उसके पश्चात देखिए ये चीज़ आप खुद करके देखना चाहें तो कर लीजिएगा।
हमारे पास इस समीकरण में पी क्यू आर है और पी क्यू आर की वैल्यू हमने मानी है किसी न किसी के बराबर, मानी है ना। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पी क्यू आर की वैल्यू को रख के और सॉल्व कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप करके देखिएगा, अगर सॉल्व नहीं हो पाती है तो मैं आपको अलग से वीडियो में सॉल्व करा दूँगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 ये किसके बराबर था, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, समीकरण नंबर 2 में था ना। A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 हमने ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर निकाला था, तो इसकी जगह पर हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं। B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप किसके बराबर है, बी वेक्टर के। बीच में माइनस है, माइनस लगाया। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इसकी वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाली थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K इसकी वैल्यू किसके बराबर मानी हमने, सी वेक्टर के। तो जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। मेन हमें ये फार्मूला ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा ही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 पार्ट हैं, एक मैं आपको कराऊंगी, एक आप स्वयं करेंगे। पहला पार्ट क्या है, ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, तथा सी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तीनों वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और कहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका। ए वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू भी दी हुई है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, तथा सी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इनकी वैल्यूज़ ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बीच में डॉट लगाया। बी वेक्टर की वैल्यू रखी आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई का आई से करेंगे हम गुना, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे। देखिए 3i का आई से करेंगे 3 प्राप्त होगा, माइनस जे कैप का प्लस 3j से करेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त होगा, और के कैप का के कैप से करेंगे तो प्लस का 1 प्राप्त होगा। कितना आ जाएगा, 1। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम ज्ञात करेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू रखी हमने 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट सी वेक्टर की वैल्यू रखी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसे सॉल्व करके हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 3i का माइनस आई से करेंगे माइनस 3, माइनस जे का जे से करेंगे माइनस का 1, और k का 3 से करेंगे तो प्लस का 3। कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की वैल्यूज़ को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण
1, 2 व 3 से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर कितना आएगा? देखिए समीकरण नंबर 1 में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। फिर है बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाया हमने। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे हम, वो कितनी है? 1। फिर सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, -1 से गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे सबके। यहाँ पर भी बाहर -1 है तो चिन्ह बदल जाएंगे। दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, आई वाले को आई में जोड़ देते हैं, जे वाले को जे में और के वाले को के में। देखिए -i और +i 0 हो जाएगा। 3j में से j घटाएंगे तो 2j कैप, और प्लस का k कैप और माइनस का 3k कैप हो जाएगा -2k कैप। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना था, उसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है, सेकेंड आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यदि इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं आपको कराऊंगी और सेकंड आप खुद करेंगे। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करा रही हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट क्या है? ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस j कैप प्लस √2k कैप, सी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस √3k कैप। तो हम क्या करेंगे? LHS और RHS दोनों निकालेंगे और ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। सेकंड करा रही हूँ मैं आपको। इसका दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू मैंने लिख दी। इसी प्रकार बी वेक्टर की वैल्यू भी लिख लेंगे और फिर सी वेक्टर की वैल्यू भी लिख लेंगे। हमें LHS और RHS निकालने हैं, तो पहले हम LHS निकाल लेते हैं, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सूत्र लिखेंगे हम इसका, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। अब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हम याद कर लेंगे। आई का आई वाले से गुना, जे का जे वाले से, के का के वाले से। तो देखिए 2i का -i से करेंगे -2, 3j का j से करेंगे +3 और -5k का √2k से करेंगे तो -5√2। -5 का √2 से गुना करेंगे तो -5√2 ही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 - 5√2। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम ज्ञात करेंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। डॉट लगाया, सी वेक्टर की वैल्यू रखी 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का √3k कैप। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 2i का 4i से करेंगे 8, 3j का -2j से करेंगे -6,
और -5k का √3 कैसे करेंगे तो आएगा -5√3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 - 5√3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, वो है 2 - 5√3। उसके पश्चात बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी है -i + j + √2k। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, वो है 1 - 5√2। और फिर उसके पश्चात सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, जो कि कितनी है 4i - 2j + √3k। सॉल्व कर लेंगे इसे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, देखिए गुना करेंगे अंदर -2 का -i से करेंगे -2i, j से करेंगे प्लस का 2j, और √2 कैसे करेंगे तो 2√2k। फिर उसके पश्चात -5√3 का करेंगे, -5√3 का जब हम √2 कैसे करेंगे तो -5√6 हो जाएगा, √3 और √2 का गुना होकर, साथ ही में k। आगे देखिएगा -4i + 2j और माइनस का √3k। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, प्लस 20√2i माइनस का 10√2j प्लस का 5√6k। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, देखिए 5√6 से ये कट गया। आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे नहीं काटना, आपको सीधे लिखना है, कटे हुए नहीं दिखाने हैं टर्म्स आपको। और सॉल्व करिए अब इसको, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ। देखिएगा आई वाले एक साथ लिख देते हैं हम। आई वाले देखिए -2 और -2i है यहाँ पर, और एक माइनस का 4i है, -6i हो जाएगा। आई हमने बाहर लिख दिया है तो क्या बचेगा -6, और क्या बचेगा 20√2 और 5√3। इसी प्रकार हम j को सॉल्व कर लेंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, कुछ नहीं है, बस हमने जो आई वाले थे वो एक साथ लिख दिए, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ लिख दिए हैं, और कुछ हमने नहीं किया है। ये कि मैंने क्या लिखा है 4 -10√2 -5√3j। अब k वाला टर्म रह गया, उसे भी हम लिख लेते हैं 2√2 -√3k। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। LHS की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, RHS की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे अभी। देखिए RHS लिख लेते हैं। अब RHS क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला अब हम कैसे लिखें, इसे मैं आपको रफ में सॉल्व करके बता देती हूँ कि कैसे लिखें हम इसका फॉर्मूला। देखिए क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसे हम लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर, पर आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हम क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं तो माइनस लगेगा। अब बाहर माइनस रहने दीजिए, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला है, कितना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। ए वेक्टर की जगह सी वेक्टर है हमारे पास, तो हम लिखेंगे सी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर है, बी वेक्टर लिखेंगे। फिर बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर है, ए वेक्टर लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर की जगह सी वेक्टर है, सी वेक्टर लिखेंगे। बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर है, ए वेक्टर लिखेंगे, और सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर है, बी वेक्टर लिखेंगे। अंदर माइनस का गुना कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो इसे आगे लिख रही हूँ। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसे बाहर बी वेक्टर था, बी वेक्टर लिखा मैंने, बीच में माइनस लगाया, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर। इस प्रकार से हमें किसी भी रूप में दिए हो, हम इस फॉर्मूले की सहायता से ही सूत्र ज्ञात करेंगे। तो जो सूत्र आया हमारे पास वो मैं लिख देती हूँ। ये आया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू तो ज्ञात है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो हम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू लिख दी है मैंने और बीच में डॉट लगा दिया। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू देखिएगा क्या प्राप्त होगी, माइनस का 4 -2 प्लस √6 कितना आ जाएगा, -6 प्लस का √6। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व आप खुद करेंगे। तो ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सॉल्व करना है, आप खुद कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व। ये आएगा 10 + 5√3 -2√6 i कैप प्लस 20 - 5√3 -3√6 j कैप प्लस 30 + 2√2 -10√6 k कैप। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। क्या समीकरण 2 और समीकरण 4 की वैल्यू समान आ रही है? नहीं आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे समीकरण नंबर 4 से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जो ये वाली टर्म है मैंने सॉल्व नहीं कराई है आपको, आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।